नमस्कार। जय शनिदेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगी कि नौकरी और व्यवसाय में अगर आप कोई अड़चने आ रही हो, बाधा उत्पन्न हो रही हो, आप जिस तरह से लाभ की इच्छा रख रहे हो वो लाभ आपको ना मिल रहा हो, तो उन सब विषयों पे शनिदेव का, शनि ग्रह का कितना प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज का पंचांग हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बता दें, उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि अगर हमारे व्यवसाय में हमें बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उसमें शनि ग्रह का कितना प्रभाव होता है। लेकिन पहले हमारा आज का पंचांग, आज के पंचांग के बारे में बताना चाहेंगे। शनिवार 8 फरवरी 2014 राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा वृष राशि में लगातार संचार करता रहेगा। गुप्त नवरात्र जो आज ही के दिन समाप्त हो रहे हैं, समय 3:07 पर समाप्ति हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ऐसे में किए गए जो कार्य होते हैं वो शनि देव को प्रसन्न करते हैं, शनि देव की पूजा आराधना करते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र चल रहा हो तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। जी कृष्णा जी, अब आज का, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा विषय है कि अगर नौकरी और व्यवसाय में हमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसमें शनि ग्रह का कितना प्रकोप होता है। क्या ये शनि ग्रह की वजह से ऐसा होता है, हमारी कुंडली में अगर शनि नीच भाव का है तो ऐसा होता है कि हमारे व्यवसाय में हमें उचित लाभ की प्राप्ति नहीं होती है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, शनि देव जो न्याय के देवता कहलाते हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपके व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों के लिए अति उत्तम माना गया है। ऐसे में जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही होती है या ढैया चल रही होती है, आप उन दौरान कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं, किसी मजदूर का अगर हक मारते हैं या किसी को भी सताते हैं, परेशान करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके लिए शनिदेव जो है अपना प्रभाव उल्टा कर देते हैं। जी बिल्कुल कृष्णा जी, इसी के विषय में हम चर्चा अपनी आगे जारी रखेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं पहले उनकी समस्या क्या है, उसके बाद हम इस विषय पे चर्चा अवश्य करेंगे। और साथ ही दर्शकों आपको बता दूं कि इस पे एक चमत्कारी मंत्र और उपाय है जो कि कृष्णा जी बताएंगी। लेकिन कृष्णा जी पहले दर्शकों से बात करते हैं। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? रॉकी कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। 14/4/1985। जी। जन्म स्थान कहाँ का है? नवादा बिहार। नवादा बिहार। क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है? जन्म का समय एक बार बताएं। जन्म का समय एक बार फिर से बता दें। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। क्या जानना चाहते हैं? मेरे अभी में सरकारी नौकरी का योग्य है या नहीं। जी बिल्कुल। और अपने शादी के विषय में जानना चाहता है। जी, ये बात तो सही है। जब आप शादी के लिए जो है सबसे पहले ज़रूरत है कि आप नौकरी ढूंढें, तो यहाँ पर आपकी मीन राशि बनती है। सरकारी जॉब के लिए अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर, या कहीं कर रहे हो तो ऐसे में जो है आपके लिए एक तो पुखराज रतन धारण करना आपके लिए अति उत्तम जो है, आपके लगन भाव का स्वामी है। साथ ही आपने बात की है कि आपकी शादी के जो योग यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो बुध नीचस्थ होके बैठा हुआ है। आपको तो जो है बहनों के जो हक हैं, जो पैसे हैं, धन है, वो जरूर देना चाहिए। कभी बहनों का हक नहीं मानना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। हरे रंग के वस्त्रों से दूर रहना चाहिए। हरे रंग के वस्त्रों का दान करना अति उत्तम है। अन्यथा जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आपकी जॉब में अड़चन आती दिखाई देती है। और तभी आपके विवाह के योग बनेंगे जब माता दुर्गा की पूजा आराधना, माँ सप्तचंडी का पाठ करवा लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। कृष्णा जी, एक और कॉलर बने हुए हैं, उसके बाद आप अवश्य बताइएगा कि जो नौकरी और व्यवसाय में जो लाभ हमें नहीं मिलता है, लगातार हानि मिलती रहती है, उसके बचने के उपाय क्या हैं। बिल्कुल, पहले जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैडम को प्रणाम। जी, क्या नाम है आपका? बोल रहा हूँ समस्तीपुर से मैडम। डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। 28/8/1987 सुबह के 4:56 50 और 56 के बीच है। जी, 4:56 सुबह। क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि मैंने नौकरी की हर चीज दिक्कत हो जाता है। नौकरी किस सेक्टर में टिक है कि व्यवसाय रहेगा, और जिस पर विश्वास करके धोखा ही मिलता है, ये सब चीज मेरा परेशानी सामना। सबसे ज्यादा नौकरी क्या चिंता मेरे को जानना है। जी, सबसे ज्यादा ये नौकरी के विषय में चिंतित हैं कृष्णा जी। नौकरी के लिए यहाँ देख रहे हैं कर्क लगन के हैं। ऐसे में जो है आप अगर जॉब वगैरह के लिए कहीं भी आप जो है अप्लाई करते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो जन्म स्थल से हटकर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपकी जॉब बनेगी। एक तो मोती रतन धारण करना आपके लिए मैं यहाँ कहूँगी कि अच्छा हो सकता,
क्योंकि आपके लगन भाव के स्वामी चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, तो मगर मोती रत्न नहीं धारण करना, आपने चांदी का छल्ला और चांदी का कड़ा जो है आपने धारण करना है, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी है वो तो मकर राशि के हिसाब से शनिदेव हैं। शनिदेव की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम हो जाती है। चांदी का कड़ा पहनना आपके लिए अच्छा रहता है। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब शनि दसम भाव के स्वामी शनि अपनी जो है पूरे बल पे आ जाते हैं तो आपके कामकाज में आने वाली अड़चन दूर हो जाती है। जी बिल्कुल कृष्णा जी, अब आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर हमारे व्यवसाय में नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के व्यवसाय में व्यवसायी हैं और हमें उचित लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसमें शनि ग्रह कहाँ तक जिम्मेदार होता है और इससे बचने के उपाय क्या है? हमें ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय करना चाहिए जिससे हम इससे बच सकें? सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपको ये देखना है किस भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ी है। सप्तम भाव पे पड़ी है या फिर दसम भाव पे पड़ी है, नौकरी पे पड़ी है या व्यापार पे पड़ी है। व्यापार पे पड़ी होती है तो आपके जो पार्टनरशिप में आपका व्यापार चल रहा है, तो आपके पार्टनर के साथ में आपके कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद हो जाता है। आपके कामकाज में दिक्कतें आ जाती हैं। लोग जो हैं आपके जो है बातों से सहमत नहीं होते, आपके बिजनेस नहीं चल पाता है। यदि आप जॉब कर रहे होते तो आपके अधिकारी वर्ग आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आप जो है शनि देव को ये देखना है कि आपकी कुंडली में कौन से स्थान पर बैठे हैं, क्या डिग्री लेके बैठे हैं और कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो ऐसे में कृष्ण की पूजा आराधना अति उत्तम मानी गई है। कृष्ण की पूजा आराधना और शनि देव को तुलसी, काली तुलसी चढ़ाना या काली तुलसी का पौधा जो है उनके मंदिर में, जहाँ पे शनि देव का मंदिर है वहां जाकर आपको लगा के आना है। तो कृष्ण को हमने काली तुलसी के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हम कृष्ण का रूप उनको मानते हैं। जैसे कि कृष्णा जी आपने बताया कि काली तुलसी हमें मंदिर में लगाना है, क्या काली तुलसी का पौधा हम अपने घर में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस घर का जो स्वामी है, जिसका घर है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है पूरे परिवार को लेके परेशानी में डूबता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है कि वो काली तुलसी का पौधा लगा ले। जब आपने काली तुलसी का पौधा लगाया वो कृष्ण का रूप हो गया। और ऐसे में सफेद तुलसी यानी कि जो दूसरी तुलसी है जिसे हम वृंदा के नाम से जानते हैं, वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इन दोनों को अगर एक साथ लगा देते हैं आपके घर में बरकत रहती है। और शालीग्राम की जो पत्थर होता है उसको जरूर रखना चाहिए। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में जो है एक प्राण प्रतिष्ठा है। आपके घर में शनिदेव से संबंधित कोई भी अड़चन आ रही होती है या उस मकान के नंबर पे कोई अड़चन आ रही होती है तो भी, क्योंकि आज का जो अंक है वो है 8 नंबर, तो कहीं ना कहीं आज के दिन शनि देव की पूजा आराधना और उन सब चीजों को अपने मकान, अपनी गाड़ी, अपने जन्म तिथि को अपने अनुरूप बनाने के लिए इन सब चीजों का उपाय करते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। जी बिल्कुल कृष्णा जी, अब इस समय हो गया कि हम कॉलर से बात करें, जान ले उनकी समस्या क्या है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हम ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं, मीरा सक्सेना। जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए फिर प्रश्न करिए। अपने बेटे के विषय में पूछना चाहते हैं। पहले डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपने बेटे का। 21 जून 1980। 21 जून 1980। समय रात के 3:45। 3:45। क्या जानना चाहती हैं? के विषय में कोई स्टैब्लिश सर्विस नहीं हो पा रही है उसकी। जी बिल्कुल, नौकरी के विषय में चिंतित हैं ये अपने पुत्र के। बिल्कुल, यहाँ पे एक तो आपका बेटा जो है चौथे भाव का जो है मांगलिक है। इसे आंशिक मांगलिक तो पंडित इसलिए कहते हैं कि गुरु साथ में बैठा, गुरु और शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर मांगलिक है। और दूसरी बात जो है, इनको यहाँ पर मंगल शांति की पूजा आराधना जरूर करवाइएगा। और कहीं ना कहीं जो इसके भाग्य में अड़चने आ रही है उसका कारण एक तो यहाँ देख रहे हैं कन्या राशि बनती है और वृषभ लगन है। तो कन्या राशि पर जैसे कि हम यहाँ पे प्रभाव देख रहे हैं कि दूसरे भाव में जो साढ़े साथी जो है अंतिम क्षण में चल रहा है, तो जाते जाते अच्छा प्रभाव देके जाएगा। जून के महीने के बाद आपके बेटे के जो है कहीं ना कहीं कार्य में जो बाधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी। और अपने बेटे को बोला करे कि गणेश जी को दूब चढ़ाया करे, दूब की माला यानी कि घासों की जो माला है वो चढ़ाया करे, अच्छा रहेगा। या फिर सुपारी, छोटी सुपारी होती है उसकी माला चढ़ा दे, इसके सारे अच्छे हो जाएंगे। गणेश जी यानी काम अच्छे हो जाएंगे, साथ ही गणेश जी की पूजा आराधना करा करें। कृष्णा जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई लोहे का व्यवसायी है, क्योंकि शनि देव को लोहे से भी संबंधित माना जाता है, और उसको अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा आ रही है व्यवसाय में, उचित लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोहे के व्यवसायियों को क्या उपाय करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मगर लोहे का व्यवसाय उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके लिए लोहा बहुत ज्यादा अति उत्तम माना गया है। जी, लोहा का व्यापार अगर जो करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक तो कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले
और वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, ये लोग जो है लोहे का व्यापार कर सकते हैं, इनके लिए अच्छा भी रहता है। अन्यथा इसके अलग से जो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको घाटा दिखाई देता है। तो जरूरी होता है जब आपको घाटा चल रहा हो, लोहे के व्यापार में कोई घाटा लग रहा हो, तो ऐसे में आपने शनि देव के किसी भी सिद्ध पीठ पे जाके उनकी परिक्रमा जरूर करिए, नाम लेके, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल के, और पीपल के जड़ में आपने लगातार एक तो जो है मीठा जल चढ़ाना है और काले कुत्तों की सेवा करना, काली गाय की सेवा करना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा उचित माने, आपके व्यापार में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। हर शनिवार के दिन किसी भी गरीब या अपाहिज या मजदूर व्यक्ति को भोजन कराते हैं, मात्र सरसों के तेल से बनी हुई पूड़ी, आलू गोभी, आलू और बैगन की सब्जी खिलाते हैं, तो यकीनन आपके लिए अच्छा था। किसी भी धर्म स्थल में जाकर सरसों का तेल चढ़ा के आते हैं जोत के लिए, तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपके व्यापार में जो बाधाएं आती है वो सब दूर हो जाता है। कहीं ना कहीं दसम भाव के स्वामी अपना दसम जो भाग होता है वो ले लेते हैं। आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के जरूर किसी गरीब को दीजिए, आपके व्यापार में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। कृष्णा जी, एक और प्रश्न है कि कहते हैं कि अगर आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं तो इसका आपको बहुत लाभ मिलता है। इससे क्या होता है? ये जलाना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता कि इससे हमें क्या लाभ मिलता है और ऐसा क्यों किया जाता है। सूर्यास्त के पश्चात की बात आपने की है, तो यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि जब आप छाया पुत्र शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं, अपने ग्रहों से निपटने के लिए पूजा आराधना कर रहे हैं, यदि धन से संबंधित पूजा कर रहे हैं तो आपको सुबह प्रातः काल करनी चाहिए। यदि शनि ग्रह से पीड़ित हैं और ऐसे में अपने उपाय की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको 3 बजे के बाद का जो योग होता है, यानी कि छाया समय में आपने पूजा आराधना करते हैं, तो वो अपनी माता के समय में जो आप पूजा आराधना करते हैं अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि छाया उनकी माता है। इसका प्रश्न मैं इसका उत्तर आपसे विस्तार से जानूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है कृष्णा जी। हेलो, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। हेलो, हाँ, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपना। 3 जनवरी 3 जनवरी 1984। जी बिल्कुल, क्या जानना चाहती हैं? जन्म का समय। जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म का समय भी बता दें। 3 बजे रात्रि। 3 बजे रात्रि। भविष्य के विषय में क्या जानना चाहती हैं? मेरा जॉब होगा या नहीं, अपने बच्चों से रिलेटेड जानकारी चाहती हूँ। क्या मेरे कुंडली में कोई दोष है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई पता चला है, तो इसी विषय में जानकारी चाहिए। जी, चलिए, आपने बात की है क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है? दोष तो नहीं है। तो उसके लिए यहाँ मैं बता देती हूँ, आपके 7वें भाव में जो बैठी हुई 7वें भाव में जो राशि बैठी हुई, लगन भाव के जो प्रथम स्थान है उसमें मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। ऐसे में यहाँ पर आपका जो योग बन जाता है, अंगारका योग बनता है, तो ऐसे में आपके विवाह आदि अड़चन आ जाती है, या फिर अगर विवाह हो जाता है तो संतान उत्पत्ति में अड़चन आ जाती है। पति पत्नी में कहीं ना कहीं जो है झगड़े होते रहते हैं, उन दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं। यदि किसी मांगलिक अननोन मांगलिक से अगर शादी कर लेते हैं तो झगड़े तो यकीनन होते हैं। तो ऐसे में एक तो आपकी कुंडली में यहाँ देख रहे हैं राहु एक साइड है, बाकी सारे ग्रह एक साइड है, तो ऐसे में जो है आपके लिए एक तो पूर्ण रूप से आपके कालसर्प दोष है, उसकी पूजा आराधना कराएं, अन्यथा आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य पे भी असर होता दिखाई देता है। जी कृष्णा जी, जैसे कि मैं आपसे अभी पहले पूछ रही थी कि पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाने का क्या महत्व होता है, आप बता भी रही थी, हमारे दर्शकों को विस्तार से उसका महत्व बता दें। बिल्कुल, उसका महत्व जैसे मैंने अभी बताया कि अगर लक्ष्मी के लिए पूजा करते हैं तो सुबह के वक्त के करिए जी। और आपके लिए एक चीज और मैं बताना चाहते हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं शनिदेव की, शाम के वक्त जब कर रहे हैं तो उसमें जो है उड़द की दाल ना भूलें। ये पता होना चाहिए कि ढैया चल रही है या फिर आपको 7.5 चल रही है। यदि मतलब ढैया और 7.5 दोनों में हमें उड़द की दाल का प्रयोग करना है। उड़द की दाल और काली तिल का। और उसके बाद ढैया में आपने क्या करना है, 2 मुट्ठी लीजिएगा, फिर आधी मुट्ठी लीजिएगा। इस तरीके से आपने उड़द की दाल या फिर काला तिल रखिए, ये दोनों ही मिक्स रख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर आपने दीप जलाना है। तो जी कृष्णा जी, मतलब ये दोनों दाल को रख के उसके ऊपर हमें दीप को रखना है। फिर दीप जला सकते हैं आप, तिल के तेल का दीपक जलाना है जी। और यदि अगर हम उसकी बात करते हैं कि आपकी 7.5 चल रही है तो 7.5 के लिए आपने 7 मुट्ठी उड़द की दाल किसी भी यानी गरीब जो मांगने वाले होते हैं उनको अगर आप दान करते हैं, 7 मुट्ठी लीजिएगा, काले कपड़े में लपेटिएगा, उसके बाद किसी को दीजिए। तो ये 7.5 और आधी मुट्ठी जो होगी वो आपने पीपल वृक्ष पे चढ़ा दीजिएगा। ये चीजें करने से आपके जो ग्रहों में जो समस्याएं आ रही हैं, जो शनि की वजह से आपकी कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, उसमें जो है आपको
दिखाई देगा कि शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके जो भी अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। जी कृष्णा जी, एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो नमस्कार, मेरा नाम रवि है, मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपना। 8 अप्रैल 1983। एक बार फिर से बता दें। 8 अप्रैल 1983। जी, 8 अप्रैल 1983। समय भी बता दें। दिन के 1:20। जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये मैम कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, कर्ज भी हद से ज्यादा है, काम भी कुछ नहीं हो पाता, स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब है। चलिए, जी, सबसे कर्ज से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य भी इनका ठीक नहीं रहता है कृष्णा जी, काफी ये चिंतित हैं इस विषय को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपकी देख रही हूँ कुंडली मकर राशि की और साथ ही यहाँ पर गुरु की अभी इस समय महादशा चल रही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि एक तो पुखराज रतन धारण करें या फिर सुनहला धारण कर सकते हैं। और साथ ही आपकी कुंडली में यहाँ पर देख रहे हैं शनि जो है तुंगस्थ होकर बैठा है, तंग करने वाली स्थिति में। आपके व्यापार काम में सब जगह अड़चन आ जाती है, आपके परेशानियों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है परेशानी आपको घेर लेती है। ऐसे में आप पुखराज रतन धारण करिए क्योंकि गुरु की महादशा 2028 तक चलेगी। कर्क लगन के हैं, आपके लिए शनि के रतन धारण करना बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि आप धारण करिए। और चंद्रमा की दृष्टि, यहाँ पे चंद्रमा जो 7वें भाव में मकर राशि के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर अड़चन बनी हुई है। कोई भी काम काज करते हैं तो अड़चन आ जाती है। चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा, चांदी की चैन, ये सारी चीजें, या शंकर भगवान पे आप दूध चढ़ा दीजिए, यही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और आपके लिए जैसे मैंने बताया पुखराज धारण कर लीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा। कृष्णा जी, अब समय हो गया है कि आप हमारे दर्शकों को आज की जो 12 राशि है वो क्या है, किस बात से हमें सावधान रहना है, क्या हमारे लिए शुभ है, क्या अशुभ है, ये सारी चीजें 12 राशि आप बताएं। बिल्कुल, 12 राशियों के बारे में बताते हैं कि ग्रह चाल, ग्रह स्थिति आपके लिए क्या कहती है आज का दिन। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आपके भाव में यानी 7वें भाव में शनि देव जो है इसमें संचार कर रहे हैं। कार्यों में जल्दबाजी ना करें। वीजा के लिए यदि आवेदन किया है तो बड़ों का आशीर्वाद लेके ही अच्छा रहेगा, आपके हर कार्य में जो है सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि की भी बात कर लेते हैं, अपनी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति कहती है, एक तो सबसे पहले शनिदेव 6ठे भाव में संचार कर रहे हैं। अचानक मेहमान आएंगे, वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं, धन लाभ के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अगली राशि मिथुन राशि, ग्रह स्थिति आपके लिए क्या कहती है, साझेदारी से लाभ मिलेगा, धन आने वाला है, आय व्यय का संतुलन बना के रखें। और शनिदेव आपकी राशि में संचार कर रहे हैं 5वें भाव में। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति, ग्रह चाल बताते हैं, नौकरी में समझौता ना करें, बेहतर रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे और साथ ही गरीब को अनाज दान करिए। आपकी राशि में शनिदेव संचार कर रहे हैं 4थे भाव में, तो कहीं ना कहीं आप जो है दान करते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। अगली राशि सिंह राशि, इनके लिए ग्रह चाल बताते हैं घर में मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे, कारोबारी यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा से भी लाभ के योग बनेंगे। और आपकी राशि में शनिदेव जो संचार कर रहे हैं वो 3रे भाव में कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति कहती है कि आर्थिक मामले सुधरेंगे, सजावट पर ध्यान दें, माता की सेवा करें। आपकी राशि में शनिदेव जो संचार कर रहे हैं वो 2रे भाव में कर रहे हैं। 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है। तुला की बात करते हैं, तुला राशि वालों के लिए अच्छी खबर आने वाली है, रिश्तेदार आपकी मदद भी करेंगे। और आपकी राशि में शनिदेव 1म भाव में संचार कर रहे हैं, 7.5 की बीच की दशा चल रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आपके 1म भाव में जो है आपके 7.5 की 1म भाव चल रहा है और आपकी राशि में 12वें भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं। जोखिम के कार्यों से दूर रहें, भाग्य आपका साथ देगा। गाय की सेवा करना अति उत्तम माना गया है, काली गाय की सेवा करें। धनु राशि वाले के लिए ग्रह स्थिति कहती है कि 11वें भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें, विवाह होने के योग बनते नजर आ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अति उत्तम हो जाता है। मकर राशि वालों के लिए आपकी राशि में 10वें भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं, नौकरी में उन्नति के योग बनते नजर आ रहे हैं, शत्रु पक्ष से सावधान रहिए, स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कुंभ राशि वाले आपके लिए यहाँ बताना चाहेंगे कि पुराने कार्यों में सफलता मिलेगी, नए समझौते होंगे, धन लाभ होगा। साथ ही आपकी राशि में 9वें भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए लाभकारी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति बताती है 8वें भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं, घरेलू समस्याओं पे ध्यान दीजिए, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, वाहन सुख का योग बनेगा और साथ ही हो सके तो आप जो है महामृत्युंजय का जाप करिए।
कृष्णा जी, 12 राशि आपने हमारे दर्शकों को बता दी। आपसे एक प्रश्न और जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारा विषय चल रहा है कि अगर नौकरी में, व्यवसाय में हमें बाधा उत्पन्न हो रही है, हमें उचित लाभ नहीं मिल रहा है, तो शनि कितना जिम्मेदार होता है, शनि ग्रह कितना जिम्मेदार होता है उन सब चीज़ों के लिए। एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि शनि की 7.5 जैसे आप अभी पहले भी बता रही थी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि शनि की 7.5 इस समय से प्रारंभ हो गई है और ये कितने समय तक रहती है? कहते हैं कि कुछ साल तक रहती है, कुछ महीने तक रहती है, तो ये कैसे ज्ञात होगा कि हमारी कुंडली में, हमारी पत्री में शनि की 7.5 का योग अभी चल रहा है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले यह बता देते हैं, पंचांग बताता है जी। पंचांग के आधार पे हम ये देखते हैं ग्रह चाल क्या कह रहे हैं। जैसे कि अभी जैसे कि चंद्रमा राजा है और चंद्रमा ही मंत्री है, तो कौन से भाव में कैसे कौन से ग्रह चल रहे हैं और किस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है तब बताया जाता है। पंचांग में आप ये देख सकते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, उसके आधार पे आप ये देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बता दो, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों में चांदी के पैर से शनिदेव ने आगमन करा है, तो कुल मिला के मिला जुला ही जो है इनको प्रभाव दिखाई देगा। वृष, सिंह और धनु वालों के लिए तांबे पैर से आगमन करा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है, परिश्रम करके ही, मेहनत करके ही इनको सफलता प्राप्त होती है। मेष, कन्या और कुंभ, इनके में तो सोने पैर से उन्होंने शनिदेव ने आगमन किया है, बहुत ज्यादा परेशानी कष्ट भी होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोहे पैर से आए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इनको महामृत्युंजय का जाप और साथ ही शिव जी का रुद्र अभिषेक कराना बहुत ज्यादा उत्तम माना गया। अन्यथा कहीं ना कहीं लोहे पैर से जो आते हैं वो कलह करवाते हैं, कहीं ना कहीं झगड़े करवाते हैं, आपके ऊपर शरीर में कष्ट देते हैं। तो ये जरूरी होता है कि आप ये देखिए कि कौन से भाव में, ऐसे में जब शनि की दशा चल रही है तो अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं। अगर आपको संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, तो आप कुंदन बन के निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जाते जाते अच्छा प्रभाव देके जाता है, अच्छा जो है आपको जो है लाभ देके जाता है, जाते जाते कोई तोहफा देके जाता है। तो कोशिश ये करिए, अच्छे कार्य करिए, हनुमान जी की पूजा आराधना करिए, तेल से अभिषेक करिए, बहुत ज्यादा अच्छा। जी कृष्णा जी, अब आप हमें, हमारे दर्शकों को बता दें कि आज का चमत्कारी मंत्र कौन सा है और साथ ही साथ उसके बाद उपाय भी हमारे दर्शकों को बता दें, लेकिन सबसे पहले मंत्र। सबसे पहले मंत्र के बारे में बताना चाहेंगे। आज का जो मंत्र है उसके लिए यहाँ बताना चाहेंगे ओम मंदाय नमः, उसके साथ में ओम कुष्मांडाय नमः, ये उनके लिए कुष्मांडाय जिनके विवाह आदि में अड़चन आ रही होती है, और ओम मंदाय नमः ये शनि देव का मंत्र है। ये दोनों ही तरीके से, जैसे कि आज गुप्त नवरात्र है आखिरी, तो ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विवाह में जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाती है। और उपाय भी साथ ही साथ आप दर्शकों को बता दें कृष्णा जी। उपाय के लिए यहाँ बताना चाहेंगे, आखिरी गुप्त नवरात्र है, तो ऐसे में माँ दुर्गा को लाल फूल और लाल फल और तेल का दीप जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही काले गुलाब जामुन छोटे बच्चों में वितरित करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। किसी गरीब को खिलाते हैं, मजदूरों में बांटते हैं, तो और भी ज्यादा शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्र में जाते जाते माता रानी अपनी कोई भी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करवा के जाती है। कृष्णा जी, आपने शनिदेव के बारे में बताया, व्यवसाय में और व्यापार में हमें जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उसे हमें कैसे दूर करना है इसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। जय शनिदेव। आपसे दर्शकों में यही कहना चाहूंगी कि आपके व्यवसाय में, व्यापार में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है, आप कृष्णा जी के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करें, उपाय करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए मंत्र और एक नए उपाय के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।